हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से इंडेक्स पे कुछ लेवल्स, इम्पॉर्टेंट लेवल्स मैंने शेयर किया था, वैसा ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ट्रेडर्स फेवरेट जो स्टॉक्स होते हैं जिन पे ज़्यादा ट्रेडिंग किया जाता है, उस पे मैं इंट्राडे लेवल्स और कुछ पोजिशनल लेवल के हिसाब से जोन और उसके टारगेट मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ शॉर्ट लिस्ट किया है मैंने, आई थिंक 20 या 22 के आसपास टोटल स्टॉक्स हैं और सेम लॉजिक आपको इसमें भी यूज़ करना है। आपको स्टॉप लॉस देखना है। स्टॉप लॉस बेसिकली क्या देखना है कि ये दो रेड लाइन जो है ये एक जोन है और ये इंस्टीट्यूशनल जोन कहलाता है। इंस्टीट्यूशनल जोन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स अपना पोजीशन बनाते हैं लॉन्ग साइड में या फिर शॉर्ट साइड में। तो जब भी आप देखोगे कि इस लेवल के पास आएगा मार्केट, यहाँ पे बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, इस लेवल के भी नीचे सस्टेन नहीं हो पाया, इस बीच में फंस के रह गया है मार्केट। अब जब भी इस लेवल को ब्रेक होगा ये अपसाइड में या फिर ये डाउन साइड में, तो इसके लिए टारगेट आप देख सकते हो कितना है और स्टॉप लॉस कितना है। तो मेनली 15 से 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में टारगेट बहुत बड़े बड़े मिलते हैं क्योंकि ये जो मूव आएगा जब भी फेवरेबल रहेगा मूव, काफ़ी अच्छे, मतलब आप 15 से 20 पॉइंट का आप 4000 के स्टॉक्स में आपको अगर स्टॉप लॉस लेना है, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, तो आप इन लेवल्स को वॉच कर सकते हो। ये डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक्स है। दूसरा मैंने एशियन पेंट का मेंशन किया हुआ है सब में, जिसमें 2 टारगेट हैं। मैंने 2 टारगेट मेंशन किया, जिसमें 3 है तो 3 टारगेट मैंने मेंशन किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3407 और 3400 का ये लेवल मैंने पहले से बना रखा था, लेकिन ये अभी जो थोड़ा फ्रेश मैंने चेंजेस किया है ये ट्यूसडे के लिए है। तो आप लास्ट डे भी देखोगे कि यहाँ पे इस लेवल से बहुत परफेक्टली एकदम बड़े कैंडल से ब्रेक किया, फिर रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद ये अपने ब्रेकआउट को कंफर्म किया है। तो इस रिट्रेसमेंट में आप बाय कर सकते हो यहाँ पे। जब आप बाय करोगे आपका पोजीशन ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुका होगा और शांति से वेट करोगे पोजीशन साइज के अकॉर्डिंग कि टारगेट 1 तक वेट करना है, टारगेट 2 तक वेट करना है। ये सारा डिसीजन आपका होना चाहिए। आपको खुद को ट्रेन करना होगा कि आप कहाँ तक वेट कर सकते हो। मेरा अगर टारगेट 2 है तो मैं कितने क्वांटिटी पे टारगेट 2 तक मैं वेट कर सकता हूँ। ऑब्वियस ही बात है कि 95 पॉइंट्स का टारगेट है, मतलब 1:6 का ऑलमोस्ट टारगेट है। तो अगर आप 10 शेयर लेते हो तो आप 50% टारगेट 1 पे बुक कर लो या 60% बुक कर लो। उसके बाद रेस्ट 40% को अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रख करके उसको ट्रेल करते जाओ, जहाँ तक जब आपको रिवर्सल दिखे तो वहाँ एग्जिट कर सकते हो। तो ये सारा लॉजिक आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ये कोई और नहीं सिखाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस का। इन्फोसिस में बाइंग जोन और सेलिंग जोन भी है मेंशन्ड। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये सेलिंग जोन के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है मार्केट में, जैसे कि इसने डाउन साइड ब्रेक दिया, हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री हम कहाँ करेंगे? इस रिट्रेसमेंट पे। ये पहला रिट्रेसमेंट और ये यहाँ तक दूसरा रिट्रेसमेंट जा सकता है। तो फर्स्ट रिट्रेसमेंट पे आप यहाँ पे एंट्री करोगे, उसके बाद अपना टारगेट का वेट करोगे और आप जो भी देखोगे मैं टारगेट बहुत अच्छे देता हूँ। मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो भी रहेगा बहुत छोटा सा रहेगा और फिर इनकेस अगर यहाँ पे भी आप ऐड करते 1600 पे भी, तो भी आपके लिए ₹7 का मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अब आपको ये देखना है कि आप कितना क्वांटिटी लेने में कैपेबल हो, कितना स्टॉप लॉस आप देना पसंद करते हो, क्योंकि आपको बिल्कुल प्री डिसाइडेड रहेगा कि जितना भी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कितने पॉइंट्स का रिस्क है। 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो अगर 7 पॉइंट मेरा लॉस होता है, दैट मीन्स कि ₹700 का मेरा रिस्क है। तो 100 क्वांटिटी आपको लेने के लिए आपके पास पैसा भी उतना होना चाहिए। ठीक है, तो इन बातों का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और टीसीएस में मैंने ये लेवल मेंशन किया, आप देख सकते हो। एक मिनट, हाँ जी।
3400, और ये भी 6 पॉइंट का ही है। और 6 पॉइंट के रेंज में देखो, आप देखोगे कि परफेक्ट मार्केट उस रेंज में फंसा हुआ है। उसके ऊपर जब भी जा रहा है ये टारगेट 1 की तरफ गया, फिर वापस रिट्रेसमेंट आया, नीचे आया लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस बैक टू जोन। अब ये देखना है कि कल के डेट में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो आप इन लेवल्स को जब आप वीडियो प्ले करोगे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज भी काफ़ी अच्छे लेवल पे मुझे दिख रहा है। स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस देखो, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो 1 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आप क्यों नहीं 10 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो या डबल क्वांटिटी? क्योंकि जब आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होता है तो वहाँ पे आप अपने क्वांटिटी साइज बढ़ा सकते हो, राइट? क्योंकि जो स्टॉप लॉस आप 10 पॉइंट पे लोगे एक क्वांटिटी पे, वो आप एक पॉइंट का स्टॉप लॉस 10 क्वांटिटी पे तो ले सकते हो ना। अगर आपका ट्रेड बिल्कुल सही हुआ तो आपको रिस्क रिवॉर्ड उसके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया मिलेगा। तो मोटिव आपको हमेशा ये रखना है कि हर एक ट्रेड के पीछे लॉजिक हो और फिक्स टारगेट और फिक्स स्टॉप लॉस, कि इसके इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करे ये क्लोजिंग देगा। और जो भी स्टॉप लॉस रखना प्लीज आप क्लोजिंग बेसिस पे ही रखना, इधर आप 5 मिनट यूज करो और 15 मिनट यूज करो। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये मैंने पहले या दूसरे वीडियो में आपको बताया था कि 2540 के ऊपर जब भी ऊपर मार्केट जाएगा ये बहुत परफेक्टली ऊपर जाएगा। मैं पुराने लेवल्स को डिलीट कर चुका हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट डे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ करके बहुत काफ़ी खूबसूरती से ऊपर की तरफ गया। और ट्यूसडे के लिए जो लेवल है इम्पॉर्टेंट, ये लेवल है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, हालांकि 10 पॉइंट के आसपास का जोन है ये बना हुआ। अगर ये 2635 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो आपका अगला टारगेट 49 का, फिर 62, फिर 76। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें, वो बेटर है। अपने पोजीशन साइज को मैनेज करते हुए चले। या 2623 या 23 के नीचे क्लोजिंग अगर मिल जाए, या 20 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाएगी, तो फिर 2600 तक भी ये जा सकता है। ओके, अगला स्टॉक है विप्रो। विप्रो में भी आप सेम देखेंगे कि जोन जो बना हुआ है वो ऑलमोस्ट 1.5 पॉइंट का है, 1.5 पॉइंट का जोन है। और इसके अकॉर्डिंग आप टारगेट देखोगे। सी, मैं स्टॉक्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आपको कम पैसा में भी लेवरेज मिल जाएगा, लेकिन स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हो, ऑप्शंस ट्रेड करते हो, तो आपको वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। ऑप्शंस में ऑप्शन डिके होकर के ज़ीरो होने का खतरा रहता है अगर आप गलत हो गए तो। यहाँ पे आपका स्टॉक्स का वैल्यू ज़ीरो नहीं होगा, आप स्टॉप लॉस दोगे यहाँ पे। तो ऑप्शंस के बारे में मैं बाद में बताऊँगा, फिलहाल आप स्टॉक्स के बारे में फ़िलहाल जो बता रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करते हैं। ऑप्शंस थोड़ा रिस्की है लेकिन काफ़ी प्रॉफिटेबल है। अगर आपको नॉलेज अच्छा है तो रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है उस पर। सेम लॉजिक यहाँ पे भी यूज़ करेंगे कि जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड करता है, आप शॉर्ट साइज में जा सकते हो। टारगेट 433, 431, उसके बाद 429 का रखोगे। अगर लॉन्ग करना है तो 439, ऑलमोस्ट 39, 38.5 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाए, क्लोज हो जाए, तो फिर आप 441 और 443 के टारगेट के लिए भी आप लॉन्ग कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC, HDFC बैंक। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को परफॉर्म करना है तो जो हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं, जो मार्केट मूवर स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, रिलायंस हो गया, उनको परफॉर्म करना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर HDFC बैंक 1480 के ऊपर, हालांकि क्लोजिंग तो अभी नहीं मिला ऑलमोस्ट, अगर इसकी क्लोजिंग भी देखा जाए तो ये 1483.95 है, जो कि हमारे लेवल के ऑलमोस्ट 0.05 के नीचे है। तो अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाए तो आप लॉन्ग कर सकते हो। टारगेट 1495 और उसके अपसाइड में 1505। 1500 एक साइकोलॉजिकल
रेजिस्टेंस भी है तो आप टारगेट 2 तक बुक करके वेट कर सकते हो। कुछ क्वांटिटी को आप कैरी कर सकते हो 1515 तक के लिए। पर हाँ, स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। अगर 1479 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करें तो आप अपने लॉन्ग लॉन्ग किए हुए पोजीशन यानी कि बाइंग पोजीशन से एग्जिट करके शॉर्ट पोजीशन में आप एंट्री कर सकते हो, अगर लोअर लो मार्केट वहाँ पे दे रहा है तो। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। जनरली बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, 4-5 इंपॉर्टेंट बैंक है जो हेवी वेट्स हैं, जो मार्केट को मूव करने की कैपेसिटी रखते हैं। उनका लेवल्स देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये लेवल है, ये यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2.5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और ये मार्केट ऑलरेडी टारगेट 1 की तरफ मूव कर चुका है। तो अब बस ट्यूसडे के डेट में आप देखोगे कि मार्केट में कहाँ तक जाता है ये। स्टेट बैंक की तरफ ध्यान देते हैं। स्टेट बैंक का स्पॉट क्लोजिंग हुआ है 530.7 पे, और चूंकि ये बाइंग जोन के अबव ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो अगर ट्यूसडे को मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन रहा तो आप छोटा सा 2 पॉइंट के आसपास का, 1.5 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस दे करके ट्रेड कर सकते हो अपसाइड में फॉर द टारगेट 534 537। उसके ऊपर भी टारगेट है, टारगेट 540 तक का है। दैट मीन्स कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 1:5 के अराउंड का कंप्लीट ट्रेड में है। सो ट्रेड में बने रहना भी इम्पॉर्टेंट है, कब एग्जिट करना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया मालूम हो जाए कि कहाँ पे एंट्री लेना है, तो फिर आपके लिए ट्रेड करना आसान हो जाएगा। बस आपकी साइकोलॉजी को खुद मेंटेन रखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे क्या करो। मतलब अगर रिट्रेसमेंट हो या पुल बैक हो तो उसमें घबराना नहीं है कि बिल्कुल मेरा प्रॉफिट इतना हो रहा था, मुझे इतना वापस आ गया, तो फिर आप कंप्लीट टारगेट 3 तक राइड नहीं कर पाओगे। सो पोजीशन भी इतना ही रखना है कि नुकसान जितना हो आराम से सह सको, और प्रॉफिट जब हो मार्केट जितना देता जाएगा हम मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे। टारगेट 1 अगर आएगा, वहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा तो टारगेट 1 पे कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे, फिर रिट्रेसमेंट आकर के अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर टारगेट 2 पे कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि इंडसइंड बैंक में सेलिंग जोन के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, कल के डेट में अगर मार्केट इस रेंज में बना रहा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसके आइदर साइड में ब्रेक होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेकर अपना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जैसे जैसे टारगेट मिलता जाए आप लोग अपना प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक, कोटक बैंक। क्लोजिंग प्राइस है 1841, और ये बीच अपने जोन के जो इंस्टीट्यूशनल जोन है उसके बीचों बीच क्लोज हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे फायर फाइटिंग चलेगी कि लॉन्ग साइड में जाना है मार्केट को या शॉर्ट साइड में जाना है। लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब हो गया कि आप बाय अपना पोजीशन बाय साइड में रखोगे या फिर बड़े प्लेयर्स शॉर्ट साइड में रखते हैं। तो डिपेंड करता है कि ये 1838 के नीचे अगर क्लोजिंग दे तो ही ये 1830 और 1818 की तरफ जाएगा, अदरवाइज मार्केट नहीं जाएगा। ये नीचे जाकर के वापस घूम भी सकता है। सो वोलेटिलिटी भी क्रिएट कर सकता है। वोलेटिलिटी का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट में। तो ये टारगेट है 1, 2 एंड 3। आप अपने पोजीशन को होल्ड करके भी रख सकते हो टारगेट के लिए, और जनरली मैं आपको ट्यूसडे को एंड ऑफ द डे अपडेट दे दूंगा कि किसका टारगेट हिट हुआ, किसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक्सिस बैंक में देखते हैं। एक्सिस बैंक में भी ऑलमोस्ट 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। फ्रेंड्स एक्चुअली मैं स्टॉप लॉस पे इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप जब जोन्स देखोगे वो बड़े बड़े स्टॉक्स के लिए वो 10 पॉइंट 15 पॉइंट का ही वहाँ पे स्टॉप लॉस मिलेगा, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। और जो छोटे स्टॉक्स में है जैसे कि 760 का ये स्टॉक्स है, इसमें दो दो या 2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। फिर केस अगर आप एक स्टॉक्स लेते हो, एक स्टॉक खरीदते हो तो ₹2.5 का ही आपको नुकसान बेयर करना है। तो आप उस ₹2.5 के नुकसान को आप क्वांटिटी के हिसाब से मल्टीप्लाई करके अपना ट्रेड कर सकते हो। और अगर ₹2.5 का अगर
रिस्क लेते हो तो आपके अगेंस्ट में 4 रुपया, फिर 7 रुपया, 8 रुपया और फिर 12 रुपये का तक का टारगेट रहता है अपसाइड में। तो ये रिस्क और रिवॉर्ड, ये रिस्क रिवॉर्ड आपको देखना पड़ेगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है रिस्क लेने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको 20-25 स्टॉक बता दूं, अगर आप एक एक स्टॉक्स भी लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस गेन करके देगा। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, एयू बैंक। ओके, एयू बैंक में जैसा कि देख रहे हैं 36.7 और 34.9 का जोन है, यानी कि छोटा सा जोन बना है जहां पे इंस्टीट्यूशन का प्ले आउट होता है। अब इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, यहाँ पे अपसाइड में सेल किया, सेल करने के बाद ये अपसाइड में बाइंग सेलिंग का प्रेशर बनता रहा, फिर एक लेवल तक इस लेवल को रेस्पेक्ट करने की कोशिश की, उसके बाद डाउन साइड की तरफ मूवमेंट हुआ, यानी कि टारगेट 1 की तरफ। अब क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे आ चुका है जोन के, आप यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड नहीं लोगे, आपको जो भी ट्रेड लेना है इस जोन के पास में ही, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा रखना है। अगर कोई सेलिंग के लिए यहाँ पे लेता है 31 पे, तो उसके लिए स्टॉप लॉस 36.7 के अपसाइड की क्लोजिंग रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप 34.9, 35 या 36 के आसपास रिट्रेसमेंट तक में आप अपना ट्रेड ले सकते हो। तो एटलीस्ट अपने आप को ऐसे ट्रेन करो कि मुझे 3 स्टेप में ट्रेड लेना है। फर्स्ट, जब ब्रेकआउट मिल जाए तब, दूसरा फर्स्ट रिट्रेसमेंट में, तीसरा थर्ड रिट्रेसमेंट में। अगला स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में 3 पॉइंट का रिस्क है और 1:2, 1:3 के अराउंड का रिस्क रिवॉर्ड है। तो ये आप लेवल्स नोट कर सकते हो कैसा है। लोअर साइड में 696 तक का लेवल है और अप साइड में 721 तक का टारगेट है। इट मीन्स कि 11-12 पॉइंट का अप साइड में और सेम 11-12 पॉइंट का डाउन साइड में। अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्चुअली ये काफ़ी, मैं जो भी शेयर्स बता रहा हूँ ये काफ़ी ट्रेडर्स फेवरेट है। इनमें बहुत एक्टिवली ट्रेडिंग भी होती है और आपको डेप्थ भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। डेप्थ इन द सेंस कि अगर कोई बायर 655 मतलब 6,555 पे अगर किसी का बाइंग ऑर्डर है, कोई सेल अगर 6,555 या 56 पे करना चाह रहा हो, तो ये डेप्थ आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इनमें वोलेटिलिटी भी रहती है और वॉल्यूम भी रहता है। जैसे कि 6,555 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिली हुई है तो नेक्स्ट टारगेट 6,661 का है। अगला 6,747 और 6,830 तक जाने के चांसेस हैं। तो जो पोजीशन ले रहा है, क्रिएट कर रहा है, वो एटलीस्ट ये लेवल्स को रेफर करके अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल जो नेक्स्ट स्टॉक है, अब इसमें भी आप, जैसा कि मैं मेंशन किया हूँ, इस लेवल को 331.45 और 333.7, तो इसके लिए छोटा छोटा टारगेट है, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हैं। आप जब प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर आप फुल क्वांटिटी पे आप अपने ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि जब आपके स्टॉप लॉसेस कम रहेंगे, जब आपको पता रहेगा कि मेरे लिए जेब से जाना कितना है और आने के लिए कितना है, तो आप अपने पोजीशन को मैनेज करके है ना, अपने प्रॉफिट को भी मैनेज कर सकते हो। और जब भी कोई ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए, दैट मीन्स कि अगर टारगेट 1 आ जाए, तो उस प्रॉफिट में आप एटलीस्ट 50% अपने क्वांटिटी को बुक करने की कोशिश करो, जिससे क्या हो कि इफ इन केस अगर वो वापस नीचे भी आए तो आपको एटलीस्ट लॉसेस ना हो। अपने लॉसेस को आप मिनिमाइज करो, बाकी जो टारगेट है वो अपने अकॉर्डिंग हिट करता जाएगा। अगला